आप सबके पास ऐसी चूड़ियाँ ज़रूर होगी जिसकी सेट बिगड़ गई होगी। और क्योंकि हमारे धर्म में चूड़ियों का फेंकना या उसका विसर्जन करना अशुभ मानते हैं हम, तो मैं आज वैसी चूड़ियों को यूज़ करके नवरात्रि के लिए स्पेशल बैंगल्स बना रही हूँ, जो ऑथेंटिक गुजराती स्टाइल में बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन ली हूँ, ऊल ऊल भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो मल्टी कलर भी बना सकते हो, रंग बिरंगे थ्रेड का यूज़ कर सकते हो। वो एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड यूज़ करिए तो उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके घर में ऊन है तो आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पूरे में ब्लैक थ्रेड का ही काम करूँगी और उसे अच्छी तरह से मैं अपना चूड़ियों में लपेट लूँ। ये चूड़ियों को कवर करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट करना पड़ता है और करना पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ फेविकॉल लगा कर जो मेरा एंड पार्ट है उसको अच्छी तरह से मैं स्टिक कर दे रही हूँ, जिससे मेरा ये जो कवर किया हुआ थ्रेड है या ऊन है ये खुले नहीं और ये इंटैक्ट रहे पूरे नवरात्रि फेस्टिवल में। और हमें इसका मजबूती पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात में पारंपरिक तौर पे लोग डांडिया या गरबा करते हैं, जिसमें हाथों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, आपके कपड़े से लग सकते हैं आपकी चूड़ियाँ। तो इसीलिए हमें इसे कॉम्पैक्ट बनाना है। तो एक एक करके आपके सारी चूड़ियों को आप अच्छी तरह से कवर कर ले। मेरी जो कांच की चूड़ियाँ थी उसे मैंने डबल करके फिर उसको रैप किया है, जिससे मेरे जो बैंगल की बेस है उसको थोड़ी थिकनेस मिले। और अगर बात हम गुजराती ज्वेलरी की करते हैं या गुजरात के किसी भी ऑर्नामेंट की बात करते हैं, एसेसरीज़ की बात करते हैं, तो विदाउट काउरी शेल्स और मिरर ये अधूरा है। तो मैं यहाँ पे मिरर वर्क करूँगी। इसके लिए मैंने B7000 ग्लू लिया है। आपको ये आराम से मीशो पे या किसी भी लोकल शॉप में मिल जाएगा। और एक एक करके हमें इस मिरर को पेस्ट करना है और अच्छी तरह से आप इसे जेंटली प्रेस करें, जिससे जो ग्लू है और जो मिरर है उन दोनों का कांटेक्ट बहुत अच्छे से बने और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ ले। और ऐसे ही करके आप अपने बैंगल्स पे सारे मिरर को पेस्ट करें। तो मैं सिर्फ 2 मिरर वर्क वाला बना रही हूँ अभी, सेम पैटर्न का बैंगल। आप चाहे तो सारे बैंगल्स में ऐसा कर सकते हैं। मल्टी कलर बना रहे हैं तो मल्टी कलर का थ्रेड आप इसमें लपेटने के बाद ऐसे ही मिरर वर्क से आप बना सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों हाथों की जो बैंगल्स हो वो एक जैसी हो और सारे बैंगल एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो दूसरे वाले बैंगल में मैं येलो और रेड कलर का ऊन ली हूँ और उसे स्पाइरल लपेट रही हूँ। आप चाहे तो किसी दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी सिमिलर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रेड और येलो ली हूँ। और अच्छी तरह से स्पाइरल लपेटने के बाद मैं इसे भी फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। तो इस स्टेज पे ये बैंगल आपका रेडी हो गया है, बट इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप मिरर या कौड़ी सेल्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक गैप बीच करके इसे ऑल्टरनेटिव मैं मिरर को पेस्ट कर रही हूँ, जिससे ये ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना लगे और बहुत अच्छा ये चूड़ी बन के आए। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो आप ऐसे भी मल्टी कलर का बना सकते हैं, पूरा ब्लैक बेस देकर डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप स्पाइरल इसको रोल करें, मिरर या फिर बीड्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं। अब थर्ड बैंगल जो आती है ये मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। तो यहाँ पे मैं लटकन वाले बीड्स जो है उसका यूज़ की हूँ और एक एक करके मैं अपने सुई धागे की हेल्प से पूरे बैंगल्स पे इसे अच्छी तरह से रोल कर दूँगी। और मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े लेकर ही इसे कर रही हूँ। एक बार में अगर मैं डालूँगी ना, एक बार में अगर रोल कर दूँगी एक ही वन गो में, तो वो बीच बीच से टूटने लग जाएंगे, मतलब
लटकने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि एक बार में 12 थ्रेड, 15 थ्रेड, या फिर आप जितना कम से कम थ्रेड ले, इससे आपकी जो बैंगल्स है उसकी मजबूती बहुत अच्छी रहेगी और वो खुलेगा भी नहीं। तो अगर आप गरबा करेंगे, डांडिया करेंगे, तो इसके टूटने की भी डर नहीं होगी। और देखिए कितना सुंदर ये बन के आया। मेरी तो ये पर्सनल फेवरेट है, ये वाली चूड़ी। मैं अगर कोई दूसरा डिज़ाइन न भी बनाऊँ ना, तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बारी आती है काउरी शेल्स की। तो काउरी शेल्स में मैं सबसे पहले तो डबल थ्रेड करके उसे घुसाई हूँ और आपस में मैं उसे मिला दी हूँ, जहाँ से मुझे ये लटकन बन जाए। फिर मैं यहाँ पर्ल्स का यूज़ की हूँ। तो लटकन के लिए मैं काउरी शेल्स नीचे रहेगा, उसके ऊपर 4 या 5 आपको लटकन के लिए बीट्स लगानी पड़ेगी। वो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं ज़्यादा लटकन लंबा नहीं रखना चाहती हूँ, ताकि गरबा करते समय या आपस में कपड़े में उलझकर या एसेसरीज़ में उलझकर टूटे नहीं, इसीलिए छोटा ही रखी हूँ। और ऐसे ही आप अपने पूरे बैंगल्स को लटकन से कवर अप कर सकते हैं, बट मैं पूरा ना करके 5 या 6 लटकन लगाऊंगी। उसके बाद काउरी शेल्स और मोती की हेल्प से मैं इस बैंगल के ही चारों बाजू स्पाइरल में ही मैं इसे कवर अप करूँगी। तो आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मार्केट में अगर आप ये बैंगल्स लेने जाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको 200 से 250 में तो ये बैंगल की पूरी सेट पड़ ही जाएगी। और अगर आप किसी शॉप से परचेस करते हो तो 500 से 600 रुपये लग जाएंगे। बट अगर आप इसे घर में बनाते हो, घर में कुछ बचे हुए सामान से, तो आप मेरा बिलीव करो, आपको ये 200 के अंदर में ही बन जाएगा और आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। बस आपको रॉ मटेरियल कोई लोकल शॉप से लेनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए घर पे ही बना रही हूँ। घर पे बनाना मैं प्रेफर करती हूँ। इससे हम फ्री रहते हैं, तो हमारी कुछ क्रिएटिव स्पेस भी बन जाता है, कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आप देख रहे हैं बातों बातों में मेरी लटकन रेडी हो गई है। तो लटकन अभी 2 लगा है, ऐसे मुझे और 4 लगाऊंगी, 6 लटकन टोटल लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं सिल्वर कलर का वायर ली हूँ। ये आपको किसी भी ज्वेलरी मेकिंग रॉ मटेरियल के साथ गोल्डन और सिल्वर वायर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। प्लायर भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। अगर ज्वेलरी मेकिंग किट नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल अपना जो इलेक्ट्रिक प्लायर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। और 1 बाय 1 आप काउरी शेल्स और मोती को इंसर्ट करके उसको रोल करते जाए अपने बैंगल्स पे, ताकि आपकी बैंगल्स जो है वो अच्छी तरह से कवर अप हो जाए। तो मैं तो बैंगल्स बनाकर अपने आप को नवरात्रि रेडी कर रही हूँ। आपने नवरात्रि के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किए हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको वेस्ट बैंड जो होता है, जिसे कमर बंद भी बोलते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी। वो तो बहुत इजी है, इस बैंगल से भी इजी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगा। और जिसका अगर आपको नहीं मिलता है लिंक, तो आप ये जान जाइए कि वो मैंने लोकल शॉप से परचेस किया है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या मीशो से कहीं से भी मुझे सिमिलर प्रोडक्ट मिले तो मैं उसके लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं टैग है वहाँ पे, तो आप लोकल शॉप में इजीली उसे ले सकते हैं। और अब मेरी जो ब्रॉड वाली बैंगल्स है, तो ब्रॉड वाली बैंगल्स को आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, मिरर, काउरी शेल, लटकन वाले बीड्स। बट मैं जब सारे बैंगल्स को डिफरेंट बना रही हूँ एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंट ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं येलो उलन थ्रेड को रोल की हूँ और फिर मैं वाटर ड्रॉप वाले जो मिरर कटआउट है उसको मैं इस पे पेस्ट की हूँ। तो बस मेरे ये बैंगल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो आप देखिए ये बहुत सुंदर उभर के आया है। और मैं जब इसे पहनूंगी ना, तो मैं अपने यूट्यूब पे प्लस मेरे इंस्टाग्राम पेज पर
ज़रूर डालूंगी। आप बताइएगा कि आपको ये बैंगल कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं नया वीडियो डेली लेकर आऊँ।